Good afternoon, Sasyakar, Namaskar. Today we are going to start with the lesson plan of English for B.Ed student. जैसे आपको पहले में नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखना है, उसके बाद क्लास लिखना है, पीरियड लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, सब सब्जेक्ट लिखना है, टाइम लिखना है, टॉपिक लिखना है. After that you will have to write general objectives. In general objectives you will have to mention some points. After that you will have to write the specific objectives. After that you will have to write about the teaching aids. What are the teaching aids is used by the teacher at the time of teaching. After that you will have to know or check the students whether they have the previous knowledge of this topic or not. After that, for that previous checking the previous knowledge, you will have to make introduction questions. For that you can check the students have the previous knowledge of this topic or not. उसके बाद हम लोग अपना चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे. चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने के बाद हम लोग को कैसे पढ़ाना है, अपना प्रेजेंटेशन कैसे देना है स्टूडेंट के सामने में, वो हम लोग रखेंगे. आफ्टर दैट द टीचिंग पॉइंट्स, देयर शुड बी अ मॉडल रीडिंग. इन दैट द यू विल हैव टू रीड एंड द स्टूडेंट विल लिसन दैट. उसके बाद फिर आप स्टूडेंट को चांसेस दीजिएगा, डैट इज कॉल्ड है इमिटेशन रीडिंग. फिर स्टूडेंट पढ़ेंगे वन बाय वन. उसके बाद प्रोनाउंसिएशन, बहुत सारा स्टूडेंट का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होता है, तो वो अपना प्रोनाउंसिएशन करके वो अपने टीचर से पूछेंगे. उसके बाद हम लोग कौन कौन सा मेथड यूज करते हैं इन इंग्लिश फॉर B.Ed. तो इंग्लिश में हम लोग कौन कौन सा मेथड यूज करते हैं. पहला तो टेक्स्ट बुक मेथड होता है. फिर ड्रिलिंग मेथड, जिसमें कि हम उच्चारण सिखाते हैं बच्चे को, हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड. इफ द स्टूडेंट्स नॉट एबल टू प्रोनाउंस द वर्ड, देन वी विल द टीचर्स विल टेल हिम हाउ टू प्रोनाउंस दैट वर्ड. आफ्टर दैट कौन कौन सा टीचिंग एड्स टीचर्स यूज करते हैं इन द क्लास, दैट यू विल हैव टू मेंशन. उसके बाद यहाँ पे एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स. इन इंग्लिश इन लिटरेचर्स वी हैव सीन देयर आर लॉट्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड आर देयर. We have to, the teachers will have to give the meaning of that difficult word and make the student understand by some uses of devices. Okay, by making some sentence, by giving some synonyms or antonyms of the words. Through that the students able to understand that word, know that meaning of the word. ओके, फिर एक्सपोजिशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स को करने के बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे. एक्सप्लेनेशन जैसे हाउ यू आर डिलीवरिंग, हाउ अ टीचर इज डिलीवरिंग इन क्लास टू द ऑफ द प्रोज टू द स्टूडेंट, that you will have to mention. After that there should be a silent reading by the students. By that you will have to, at last you will have to check the student whether they have gained something from this chapter or not. Therefore you will have to ask some question with the student. उसके बाद इसमें हम लोग टीचर का कौन कौन सी टीचिंग मेथड यूज करते हैं. पहला लेक्चर मेथड यूज करते हैं, फिर टेक्स्ट बुक मेथड, और फिर लास्टली क्वेश्चनिंग मेथड यूज करते हैं. उसके बाद आपका आ जाता है क्या चीज़, recapitulation. Then whenever you end the chapters, you ask the questions, you will have to recapitulate the chapters. By that the student gets some things, that he or she studies these things in this chapter. उसके बाद आपको इवेल्युएशन करने के लिए, स्टूडेंट को चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चंस देने हैं ना. आफ्टर दैट यू विल हैव टू गिव सम होमवर्क टू द स्टूडेंट. ओके, thank you.